वेलकम टू करंट अफेयर्स हिंदी में डेटेड 25 फरवरी 2026। इस वीडियो में 15 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इजरायल यात्रा कब से शुरू हो रही है? सही उत्तर है 25 फरवरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से शुरू हो रही 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर जाएंगे। वो इजरायल की संसद केनेसेट के पूर्ण सत्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। प्रश्न 2। ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के लिए जीन थेरेपी पहल किस देश ने शुरू की है? सही उत्तर है यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक मस्तिष्क विकारों के उपचार के लिए 2 जीन थेरेपी परियोजनाएं शुरू की हैं। ये पहल एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज के नेतृत्व में की गई है। प्रश्न 3। आतंकवाद रोधी नीति प्रहार का अनावरण किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सही उत्तर है गृह मंत्रालय द्वारा। भारत ने अपनी पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रहार का अनावरण किया है, जिसे गृह मंत्रालय ने जारी किया है। यह नीति कानूनी, तकनीकी और सामुदायिक रणनीतियों को एकीकृत करती है। प्रश्न 4। नीदरलैंड्स के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर है रॉब जेटन। 38 वर्षीय रॉब जेटन नीदरलैंड्स के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें हेग स्थित शाही महल में शपथ दिलाई जाएगी। प्रश्न 5। सुवाव नदी को पुनः नदी का दर्जा देने का आदेश किसने दिया? सही उत्तर है एनजीटी ने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बहने वाली सुवाव नदी को नाला के बजाय नदी के रूप में दर्ज करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। प्रश्न 6। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन डिमोलिशमेंट कहाँ चलाया गया? सही उत्तर है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन डिमोलिशमेंट के तहत सुरक्षा बल सशस्त्र नक्सली कैडरों के साथ साथ उनके वैचारिक प्रतीकों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अब तक 203 स्मारकों को ध्वस्त किया जा चुका है। प्रश्न 7। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर है गोवा में। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का चौथा संस्करण गोवा के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इसका फोकस महासागर स्वास्थ्य और जलवायु लचीलापन पर है। प्रश्न 8। आधिकारिक रूप से होमस्टे योजना 2026 किस सरकार ने लॉन्च की है? सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान होमस्टे योजना 2026 का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय परिवारों को पर्यटकों के लिए आवास के रूप में अपने घर का हिस्सा पंजीकृत करने की अनुमति देना है। प्रश्न 9। प्रसादम और अन्य भोजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक नई अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है। सही उत्तर है तिरुमाला मंदिर परिसर में। आंध्र प्रदेश सरकार तिरुमाला में प्रसादम की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित कर रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक नाक और जीभ तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इस पहल को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का समर्थन प्राप्त है। प्रश्न 10। टैक्स समझौते में फ्रांस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसने छोड़ा? सही उत्तर है भारत ने। भारत ने फ्रांस के साथ अपनी कर संधि से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र क्लॉज हटा दिया है। संशोधित संधि पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिससे लाभांश कर और पूंजीगत लाभ कराधान में बदलाव आए हैं। प्रश्न 11। बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है बूंग को। बाफ्टा पुरस्कार में मणिपुरी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फीचर फिल्म बूंग को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड मिला है। ये फिल्म फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है और लक्ष्मीप्रिया देवी ने इसका निर्देशन किया है। प्रश्न 12। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 फरवरी को। हर वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय सीमा उत्पाद दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया के अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना है। ये दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून बनने की याद दिलाता है। प्रश्न 13। भारत से कुल $30.13 बिलियन के स्मार्टफोन निर्यात किस साल हुए? सही उत्तर है साल -2025 में। वर्ष 2025 में भारत से कुल $30.13 बिलियन के स्मार्टफोन निर्यात हुए, जिसमें आईफोन पहली बार भारत का सबसे मूल्यवान निर्यात उत्पाद बना। इस वृद्धि का मुख्य कारण सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और एप्पल की भारत में विनिर्माण रणनीति है। प्रश्न 14। निवेश हेतु सिंगापुर दौरे पर कौन गए हैं? सही उत्तर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन 6,650 करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
ये समझौते सिंगापुर की कंपनी यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ हुए हैं और इनसे लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रश्न 15। T20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही उत्तर है शिमरन हेटमायर। शिमरन हेटमायर T20 विश्व कप इतिहास में वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ 19 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।